दोस्तों, हम सभी अपने जीवन काल में बहुत ऐसे लोगों को देखते और जानते हैं जो बहुत अच्छा कर्म करते हैं, जो हमेशा किसी न किसी का भला करने के लिए प्रयास करते रहते हैं और करते भी हैं, लेकिन उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। जब हम ऐसे आदमी के जीवन काल को देखते हैं, तो हमारे अंदर नकारात्मकता आने लगती है कि वह आदमी अगर इतना अच्छा कर रहा है और उसके साथ इतना बुरा हो रहा है, तो हमें अच्छे करने का क्या मतलब है। और ऐसे में हम अपने कर्म करने के पथ पे डगमगाने लगते हैं और कभी-कभी हम भ्रमित होकर गलत रास्ता पकड़ लेते हैं, जो हमारे लिए उचित नहीं होता है, क्योंकि हम उसके परिणामों से अनभिज्ञ रहते हैं। इन्हीं सब बातों को स्पष्ट करने के लिए मैं गौतम बुद्ध की एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। इस कहानी में प्रवेश करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, तभी वहां अचानक अजातशत्रु आ गया। अजातशत्रु ने गौतम बुद्ध से कहा कि जब तक मैं आपका शिष्य नहीं बना था, सभी लोग हमसे डरा करते थे, सभी भयभीत रहते थे। लेकिन जब से मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, कोई मुझसे डरता नहीं है। उनमें से कुछ लोग तो मेरा शोषण कर रहे हैं, मेरे शांति स्वभाव का गलत फायदा ले रहे हैं। जब तक मैं आपका शिष्य नहीं बना था, अगर किसी को मौत की सजा सुनाना है, तो मैं 2 बार नहीं सोचता था, एक बार में ही क्लियर कर देता था। लेकिन जब से मैं आपका शिष्य बना हूँ, तब से मेरे जीवन में काफी बदलाव हो गया है। अब मैं किसी पे क्रोधित नहीं हो पाता हूँ। अगर किसी ने गलत कार्य किया है, तो उसे सजा देने की भी मेरी इच्छा नहीं होती है। लेकिन मेरी यह दया और मेरा शांत स्वभाव मेरे लिए मुसीबत बनता जा रहा है। मेरे लिए अपने देश पे शासन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल लग रहा है। कभी-कभी तो मैं अपने स्वभाव की वजह से भयभीत हो जाता हूँ कि कहीं देश में अराजकता नहीं फैल जाए। हे बुद्ध, कृपया करके इसके लिए कोई सरल रास्ता बताइए। अजातशत्रु की बातों को सुनने के बाद गौतम बुद्ध समझ जाते हैं कि अजातशत्रु की परेशानी क्या है। और गौतम बुद्ध अजातशत्रु को एक कहानी सुनाते हैं। एक गांव था और गांव में एक खेत था। खेत के किनारे एक पेड़ था और पेड़ काफी हरा भरा था। पेड़ देखने में बहुत लंबा था। पेड़ के चारों तरफ उसकी शाखाएं फैली हुई थी, जो पेड़ को छायादार बना रही थी। पेड़ के आसपास काफी खाली जगह थी। उस खाली जगह में एक विषैला सर्प रहता था। सर्प स्वभाव से बहुत ही उग्र था। पेड़ के छायादार होने की वजह से जो भी उस रास्ते से गुजरते थे, वहां कुछ देर आराम करना चाहते थे। लेकिन जब भी वहां पर किसी तरह का शोर शराबा होता था, तो वह सर्प वहां से निकलकर उन लोगों को काट लेता था। इस तरह से सर्प के काटने से वहां कई लोगों की मौत हो चुकी थी। जब धीरे धीरे सभी लोग इस बात को जान गए, तो उस पेड़ के पास जाना ही छोड़ दिए। एक दिन उस पेड़ के पास से एक साधु गुजर रहे थे। उस खूबसूरत पेड़ को देखने के बाद उनके अंदर इच्छा हुई कि क्यों नहीं कुछ देर इस पेड़ के पास आराम कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी शांत माहौल है, साधना के लिए बहुत अच्छी जगह है। जैसे ही साधु महाराज ने पेड़ की तरफ जाना शुरू किया, दूर से देखता हुआ किसान उन्हें आवाज लगाई, उन्हें चेतावनी दी कि यहाँ पे एक सर्प रहता है। जो भी आदमी उस पेड़ के पास जाता है, किसी को छोड़ता नहीं है, वह काट लेता है। साधु जी उस किसान की बातों को सुनने के बाद पहले तो मुस्कुराते हैं और फिर छायादार वृक्ष के पास जाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही साधु महाराज पेड़ के पास ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, सर्प गुस्से से फुंकार मारता हुआ बाहर आता है। जैसे ही वह साधु महाराज को काटने के लिए तैयार होता है, साधु महाराज ने सर्प की आंखों में पहले तो देखा और एक मंत्र का उच्चारण किया। साधु के इस मंत्र की वजह से उस सर्प में बात करने की शक्ति आ गई। उस सर्प ने साधु से कहा कि मेरे पास आने से हर आदमी डरता है। यहाँ पर आने वाले हर मनुष्य को पता है कि वहाँ पर जाने पर परिणाम एक ही होगा, मेरी मौत होगी। इसलिए यहाँ पे भय की वजह से कोई नहीं आता, क्योंकि यह इलाका मेरा है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि उस किसान की चेतावनी के बावजूद भी तुम यहाँ आ गए। क्या तुम्हें मुझसे बिल्कुल भय नहीं है? साधु ने कहा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगती और इसमें डरने वाली बात ही कहाँ है। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। अब बताओ भला तुमसे मैं क्यों डरूं? लेकिन तुम्हें तो सबसे डर है और इसी डर की वजह से तुम यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को काट लेते हो। तुम्हें इस बात का डर है कि अगर मैं उसे नहीं काटूंगा तो वो हमें मार डालेंगे। सर्प उस साधु की बात को सुन के बहुत हैरान था। वह कभी भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला था जो उससे डरता ना हो। वह अभी तक ऐसे लोगों से मिला था जो अपनी सुरक्षा की वजह से हमें मार देना चाहते थे। सर्प साधु के पैरों से लिपटकर बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब भी मैं किसी को काटता था, इसके पीछे मेरा एक ही मकसद होता था
कि लोग मुझे मार ना सकें और मैं अधिक दिन तक जिंदा रह सकूं। साधु ने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन यह जीवन नश्वर है, इसे एक दिन नष्ट हो जाना है। फिर ऐसे जीवन को बचाने के लिए किसी दूसरे के जीवन को लेना यह उचित नहीं होगा। साधु की इन बातों का उस सर्प पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और उसने निश्चय किया कि आज के बाद मैं किसी को भी नहीं काटूंगा। और जैसे ही उसने काटना बंद कर दिया, लोग उससे खेलने लगे, उसे मारने पीटने लगे और कुछ ही दिन के बाद उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। उसका जीवन जीना बहुत ही मुश्किल हो गया। एक दिन अचानक दोबारा गांव में साधु महाराज आए और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठे। सबकी इस दयनीय हालत को देखते हुए साधु ने बोला कि तुम्हें यह क्या हो गया, तुम अपने जीवन को कैसे बना लिए हो। सर्प ने कहा कि जब से आप मिले मेरे जीवन में काफी बदलाव हो गया और मैं किसी को कभी नहीं काटने का निश्चय किया। जब से मैं ऐसा किया तब से लोग मुझसे डरना बंद कर दिए हैं और खेल खेल में मुझे घायल भी कर देते हैं। साधु महाराज ने कहा कि मैं केवल काटने के लिए मना किया था, सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। गौतम बुद्ध ने इस कहानी को सुनाने के बाद अजातशत्रु से पूछा कि कहीं आपका जीवन इस कहानी की तरह तो नहीं है। आप अपने क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन अपने राजा के कर्तव्य को कभी मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राज्य के कर्तव्य को पूरा करो, ताकि आपके राज्य के सभी लोग आपके अनुशासन का ध्यान रखें। गौतम बुद्ध की यह सरल भाषा अजातशत्रु को शीघ्र ही समझ में आ जाती है और इस तरह से अजातशत्रु का जीवन पहले की अपेक्षा और सरल हो गया।